नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के कचहरी और मेरे साथ हैं एडवोकेट रामजीवन बोध जो बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी हैं। कल 24 सितंबर 2025 यानी कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के अवसर पर अलवर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक मिनी सचिवालय। मैं विषय बता देता हूं कि जो दलित वंचित समाज है जिनको जमीन कृषि भूमि के तहत उन्हें मिली थी, उन्हें उन पर कब्जा बदस्तूर जारी है, दबंगों का जिसे कह सकते हैं या सामंतों के सामाजिक अत्याचारियों का। और सरकार अब कहीं भूमाफियाओं के साथ मिलकर कहीं ना कहीं प्रशासन बेदखल भी कर रही है उन किसानों को जिनका उस पर मालिकाना हक है। इसी मुद्दे पर आज एडवोकेट रामजीवन बोध जो कल एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। बोध साहब, कल बहुत बड़ा सवाल है, कल आप एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। मौजूदा सवाल और सबसे बड़ा सवाल है कि जो दलित समाज को जो भूमि मिली कृषि के लिए, वो आज दर दर भटक रहा है न्याय के लिए, अपने कब्जे के लिए। पूरे अलवर नहीं, पूरे राजस्थान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें हक और अधिकार दिए, संवैधानिक राइट्स जो हमें दिए, उसके माध्यम से 1974-75 में जो जमीनें आवंटित हुई थी, उनकी आज तक खाददारी के रूप में दर्ज नहीं हुई है, वो अभी भी गैर खाददारी है। और हमारी लड़ाई जो है वो ये है कि जो दबंग जो सामाजिक अत्याचारी है, जिन्होंने जिस शोषित समाज को, जिस वंचित समाज को जमीन अलॉट हुई थी, उस पर आज तक भी उनका कब्जा नहीं है। और जिन समाज के लोगों ने उपजाऊ भूमि को बना लिया, सरकार ने वो हमारे लोगों ने अप्लाई भी किया था गैर खाददारी जमीन को कि खाददारी में कन्वर्ट कराएं, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं है। ये जो इनकी जो विरोधी जो सोच है, अनुसूचित जाति की जो विरोधी सोच है, दर्शाती है, इसको दर्शाती है। तो इतना तकरीबन 50 साल हो चुके हैं लगभग। आप समझें कि 50 साल पहले हमें जो जमीन मिली दलित वंचित समाज को, सरकार, प्रशासन और जो हमारे जो राजनेता हैं, नेता हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ उनके पास जब आप जैसे और हमारे जैसे जो पीड़ित समुदाय जब जाता है तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता, तो क्या कल आप जो एक न्याय की रैली या जो एक बहुजन समाज पार्टी अलवर इकाई की तरफ से रैली निकाल रहे हैं, उसका संदेश क्या जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था, तो उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर मजदूर में किया गया एक समझौता था वो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि आज के बाद समाज में दलेर, चमचेर, पिट्ठू पैदा होंगे, जिसकी पैदाइश जो है आज की राजनीति है, जो स्वतंत्र राजनीति नहीं है, वो परजेवी जो राजनीति करते हैं, वो बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। सांकेतिक तौर पे एमएलए एमपी हैं। हाँ, उनका वो शून्य एमपी एमएलए बोलूंगा, जो अपने परिवार का तो भला कर सकते हैं, सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। और उसी की देन है कि आज करीबन 50 साल हो गए हैं इस जमीन को अलॉट हुए। आज भी चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, किसी भी राजनेता का ध्यान इस ओर नहीं गया कि गरीब आदमी जिससे उसके रोजी रोटी चलती है, जिससे उसके बच्चे पढ़ते हैं, उस जमीन को अगर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो दर दर भटकेंगे, मजदूर हो जाएंगे और समाज एक बार जमीन हो जाएगा। अभी मैं देख रहा था आपकी वीडियो लगातार, आप अलवर के आसपास के तमाम गांव में आप जा रहे हैं, वहां रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ सरकार ने जमीन दी कृषि के लिए और वहीं भूमाफियाओं ने उसको कब्जा कर लिया है, और दूसरी तरफ सरकार उनके साथ मिलकर उस जमीन से भी बेदखल कर रहे हैं, ये भी आपके संज्ञान में आया होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार बेदखली का नोटिस बार बार भेज रही है। अब बच्चे उसी से खाना खाते हैं, वो लोग वहीं से उसकी पैदावार होती है, वहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी खेत में रह रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी निर्माण कर रहा है तो सरकार तुरंत ऑब्जेक्शन ले रही है, क्योंकि सरकार को धन्ना सेठों को जमीन देनी है और धन्ना सेठों की यहाँ इंडस्ट्री लगानी है। इसलिए सरकार की जो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, हमेशा दलित विरोधी रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसका आज तक पालन नहीं हुआ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। सवाल भूमि का है और आपके भूमि सुधार के साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म के तहत जो भूमि मिली थी, उसी के लिए बड़ा आंदोलन कल होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अभी 2 दिन पहले जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ आजाद की तरफ से, वहां पर कई सीनियर आईएएस आईपीएस भी बोल रहे हैं कि उनकी जमीन भी अभी तक दबी हुई है। आप समझे कि प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड तो हो गया, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं छोड़ा पा रहा। मैं कहूंगा कि जाति का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, चाहे आप आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएंगे, लेकिन एक सीएस जो आदमी रहा है, चीफ सेक्रेटरी जो आदमी रहा है, वो खुद कह रहा है वो अपनी जमीन को नहीं छुड़वा पाया। तो ऐसी नौकरी का तो मैं कहता हूं कि ऐसी नौकरी तो गुलामी की नौकरी है। और दूसरी चीज, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो चार वर्णी जो सिस्टम है, वो बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक अनुसूचित जाति का आईपीएस का जब नंबर आता है शादी करने का, तब वो घोड़ी पे नहीं बैठ पाता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए और भारतीय संविधान में जो सामाजिक तो समता का, बंधुता के जो न्याय की जो बात की गई है, वो सिस्टम लागू होना चाहिए। यानी कि आप
जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज 23 सितंबर है, कल 24 सितंबर को अलवर के अम्बेडकर सर्किल पर एक बड़ी महारैली होगी और उसके रैली के साथ साथ आप मिनी सचिवालय जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि मैंने परसों भी लिखा कि पड़ोसी पे अत्याचार होते हैं और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। हो सकता है कि आप सामाजिक एकता की दुहाई दें, लेकिन आप सामाजिक एकता की दुहाई तब देंगे जब आप पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, शोषित होंगे। अगर आज आपने इस हिस्से में, इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाला कल आपका होगा। हो सकता है आपके साथ समाज ना लगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आना चाहिए और उन लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए जो आज अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थे एडवोकेट रामजीवन बोध, बहुजन समाज पार्टी के जौन प्रभारी, और अलवर इकाई की तरफ से जिन दलित वंचित समाज को जो जमीन मिली है उस जमीन को फिर दोबारा से कब्जा दिलवाने के लिए और जो बेदखली का जो सरकार फरमान निकाल रही है उसके विरोध में एक बड़ी महारैली है। आप समझे कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ये बीड़ा नहीं उठाया, बहुजन समाज पार्टी जमीन के मुद्दों उठाकर आप सभी के लिए काम करने का बड़ा प्रण लिया है, जिसमें एडवोकेट रामजीवन बोध, उनकी पूरी टीम पूरे शिद्दत से लगी हुई है। और आपसे मैं डेमोक्रेटिक भारत का संपादक होने के नाते कहता हूं कि कल 24 सितंबर को बाबा साहब के अम्बेडकर सर्किल अलवर में पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं और कलेक्टर, एसपी से, एसडीएम से, तमाम उन लोगों से सवाल करें कि आखिर हमारी जमीन पर कब आप कब्जा दिलवाएंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी बात कहना चाहता हूँ। जी सर। कि प्रशासन आज ये सोचता है कि सरकार हमेशा कांग्रेस बीजेपी की रहेगी। मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को कि 2028 में जैसे हमारी सरकार आई तो काम करना हम सिखाएंगे, गरीबों को कैसे न्याय मिलता है। और अगर आज आपने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो आने वाले समय छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, तय है। तो बिल्कुल ये सीधा संदेश और सीधा ये पूरी तरह से अपनी हुंकारिता दिखा रहे हैं वकील साहब, और कल कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे अपने बच्चों के भविष्य के लिए और खासतौर पे जो सरकारों ने आपको जमीन दी है उसकी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।